हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सबका एग्जाम अच्छे से गया होगा। तो कल हमारा जो फिजिक्स का क्वेश्चन था उसका आंसर की हमने डाल दिया है, तो जिसको इसको चेक करना है जाके चेक कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग इंग्लिश का आंसर की डिस्कस करते हैं। सो अपना एग्जाम डेट था 6 February और एग्जाम का सेटिंग था फर्स्ट सेटिंग। और अपना जो आज का सेट कोड है वो सेट कोड है एफ। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इधर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते चलते हैं। सुनैना लव्स डैश टू म्यूजिक। ग्रामर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेरंड को यूज किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सुनैना लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ये अपना जेरंड है। जेरंड एज अ सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देयर डैश एन आर्म चेयर इन माई बेडरूम। यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट है नहीं। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर को यूज करते हैं और उसका जो वर्ब होता है वो मेन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सो इस सेंटेंस पे अपना मेन सब्जेक्ट जो है वो है आर्म चेयर। सो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज डैश वेरी टाइट बिकॉज दे वेयर एट अ पार्टी लास्ट नाइट। बॉयज है यानी जो भी ऑप्शन होगा प्लूरल होगा। इज और वाज तो सबसे पहले खत्म कर दो, बचा वेयर और आर। अब इस दोनों में से क्या हो सकता है। देखो द बॉयज आर वेरी टायर्ड, क्योंकि टुडे का बात किया जा रहा है, आज के दिन का बात किया जा रहा है, पास्ट फॉर्म का बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं। रोहिणी सेड आई हैव ए स्टोमक एक। डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड का सेड ही हो जाएगा। तो सबसे पहले सेज वाला ये नहीं होगा, खत्म करो इसको। बाकी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। रोहिणी सेड दैट सी हैड, ये गॉट ए स्टोमक एक ये नहीं होना चाहिए क्योंकि गॉट क्वेश्चन में है नहीं। सी हैज ए स्टोमक एक ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी गॉट ए स्टोमक एक बिल्कुल नहीं होगा। एक ये 100% करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे गॉड जो है अपना क्वेश्चन में नहीं है। गॉड को यहाँ ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हम इनडायरेक्ट डिस्कस में नहीं कर सकते। बट चारों ऑप्शन में से सबसे परफेक्ट बी नंबर है। पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। पांचवा एक द मीटिंग स्टार्ट्स, स्टार्ट्स हो जाएगा इसका ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोसाइल। डोसाइल छठा का ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। डोसाइल का मतलब क्या होता है ना, कि जो तुम्हारी बातों को बहुत आसानी से सुन ले, जिसको हम ओबीडियंट भी बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं अपना 7th नंबर पे। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। अगर रिक्वेस्टेड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में प्लीज तो आना ही चाहिए। तो प्लीज वाला अपना एक ही क्वेश्चन ए नंबर, तो ए नंबर मार दो इसका आंसर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड कौन है, जॉन्डिस, यही स्पेलिंग ही होता है। इंडिया विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टन। कंबाइन करना है इसको। इट इज सर्टन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, हो सकता है। इंडिया विल सर्टनली विन द वर्ल्ड कप, ये भी हो सकता है। सर्टनली इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप नहीं होगा। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप सर्टनली नहीं। दो ऑप्शन हो सकता है लेकिन हम सबसे पहले के ऊपर जाते हैं। सेकंड का भी चांसेस है लेकिन पहला नंबर जो है वो सबसे 100% करेक्ट है। चलो 10 नंबर चलते हैं। द बॉयज रन्स फास्ट। देखो यहाँ पे क्या है, बॉयज है और रन्स है, प्लूरल है और सिंगुलर सब्जेक्ट कभी हो नहीं सकता। बॉयज रन फास्ट बिल्कुल हो सकता है। हाँ, द बॉय रन, यहाँ पे रन्स होना चाहिए, ये भी गलत। द बॉय रनिंग फास्ट, ये भी गलत। सो 10 का हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर अपना चलते हैं। आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट डैश देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड बिकॉज, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए बिकॉज। 12 नंबर। वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक, यहाँ पे फॉर हो जाएगा प्रीपोजिशन। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग ए किंग। किंग को, जो राजा को जो तख्त पहनाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनेशन। 14 नंबर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। कहने का मतलब क्या है कि अपना जीत का ढोल खुद से बजाना, यानी टू प्रेज वन सेल्फ, अपना खुद का बड़ाई करना। द टू फ्रेंड्स हैड अ डैश टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हर्ट टू हर्ट, ऑब्वियसली दो दोस्त जब भी बात करेगा हर्ट टू हर्ट ही बात करेगा। इन नो टाइम का मतलब क्या था, होल्ड गुड का मतलब होता है कोई काम का नहीं है। इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी से। इन द एयर मतलब हवाओं में बात करना, इसलिए हर्ट टू हर्ट यहाँ पे सबसे फिक्स है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्राइड, गर्व। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेलिस। रेलिस का करेक्ट सिनोनिम क्या होता है, इंजॉय करना, इसी को तो रेलिस बोलते हैं। स्कॉन, स्कॉन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कॉन का एंटोनिम्स हो जाएगा तुम्हारा एडमायरेशन। 18 का बी। 19। सी नीड्स सम न्यू क्लॉथ। सी नीड्स है, नीड्स है, सोच लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट सी। द सिनोनिम्स ऑफ मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है वंडरफुल। एंटोनिम्स ऑफ फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब होता है अनडिसाइडेड। फिक्स्ड मतलब होता है जो फिक्स्ड हो गया। एस्टेब्लिश्ड, कंफर्म, इमोबाइल, तीनों का मतलब फिक्स्ड ही है।
बस एक ही है जो अनडिसाइडेड, यानी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है। द सिनोनिम्स ऑफ होड, होड का सिनोनिम्स क्या हो जाता है? स्टोर। होड का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करना, 22 का सी। द एंटोनिम्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब का उल्टा ड्राइनेस। उसके बाद नरेशन देखते हैं। सुमित आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, डायरेक्ट नरेशन बनाना है तो सुमित आस्क्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। चलो असर्टिव असर्टिव, सबसे पहले खत्म करो इस दोनों को, बचा दो। इज सी इल, आर यू इल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुमित सेड टू हर, सुमित आस्क्ड हर इफ यू आर इल, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सी वाज इल, सी नंबर 24 का सी, 24 का सी, 24 का सी। ठीक है, चलो 25 नंबर देखते हैं। डैश हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड, 25 नंबर, 25 का हो जाएगा बी। कुड यू, बहुत ही पोलाइटनेस शो कर रहा है, कुड का बताए हुए भी है हम कि बहुत पोलाइटनेस शो करता है। इंग्लिश ग्रामर का अपना जिसको डिटेल्स देखना है वो अपना इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी जाके पूरा ग्रामर पढ़ सकता है, हमने पूरा ग्रामर कंप्लीट किया हुआ है। लर्निंग इज नॉट इजी, लर्निंग व्हाट? लर्निंग फॉर संस्कृत, लर्निंग द संस्कृत, लर्निंग संस्कृत और लर्निंग ऑफ संस्कृत। संस्कृत जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले दा लगाने का कोई जरूरत नहीं है, 26 का बी। आई सॉ टू क्रोच पोकिंग देयर हेड्स, पोकिंग देयर हेड्स, इसके पहले क्या आना चाहिए? पार्टिसिपल आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो प्लेइंग हो जाएगा। प्लीज हैव सम मोर राइस, थोड़ा सा और ठूस लो। चलो वर्क हार्ड, ये सब तो आसान है। सम वाज नॉकिंग एट द डोर, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सब तो ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। कॉल द विटनेस, सेड द जज, जज क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है, तो द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस, टू कॉल द विटनेस पहला। ऐसे भी देखो इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, यहाँ पे देम लगा, खत्म करो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक ही तो ऑप्शन बच रहा है यार, ऑप्शन देख के भी मार दोगे इसका। 33 नंबर, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर फ्यू अ लिटिल, लिटिल लिटिल वाला तो चैप्टर सबसे पहले क्लोज करो। बचा कि फ्यू और ए फ्यू, फ्यू मतलब क्या हो जाता है? ना के बराबर, यानी हार्डली एक दिन। अब फ्यू का मतलब होता है कुछ दिन, इसलिए ए फ्यू को यूज करो। 33 का बी। 34, अ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड, कैरिड के साथ आउट, कैरिड आउट, 34 का ए। As she become tired, error began to creep into, creep into मतलब क्या होता है? बच्चे क्रीप करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? पैरों के सहारे चलते हुए, पैर और हाथ दोनों के सहारे चलते हुए आगे बढ़ना, वही बोलते हैं क्रीप, क्रीप इनटू। चूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, किसी देश का गवर्नमेंट अगर अब्सेंट है तो उसको बोलते हैं एनार्की। ठीक है, 37 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर, वंस टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा है, किसी के गुस्से को शांत रखना, यानी टू रिमेन काम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वुल्फ। अच्छा, इस पे एक स्टोरी था ना कि भेड़िया वाला रोना, यानी कि एक था ना कि भेड़िया आया और हर बार चिल्लाता था, हर बार लोग जाता था, एक बार सच में भेड़िया आया, वो चिल्लाया कि भेड़िया आया, उस बार कोई नहीं गया, यानी कि फॉल्स अलार्म देना, यानी झूठा अफवाह फैलाना। दे डिसाइडेड टू डैश हिज नंबर इन द येलो पेज, किसी चीज को खोजना, यानी लुकअप, 39 का बी, लुकअप। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सफरिंग ही पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब एक्सपायर्ड हो जाना, यानी कि डेथ कर जाना, यही होगा। वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू डैश ऑन, 41 नंबर देखो क्या होगा। वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू फॉल बैक ऑन, यानी पीछे हटने का अपने पास कोई प्लान नहीं है, यानी प्लान भी अपने पास नहीं है। 42, सी कैम अक्रॉस सम पेपर सी वाज लुकिंग फॉर, यानी कैम अक्रॉस द पेपर सी वाज लुकिंग फॉर, यानी कोई पेपर को वो खोज रही थी, वो अचानक से उसको मिल गया, यानी कि फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, फाउंड अनएक्सपेक्टेडली। यू नीड टू बाय डैश अ रेफ्रिजरेटर, 43 का ए, अ रेफ्रिजरेटर। वी सॉ ए डैश ऑफ लायंस, लायंस का हमेशा प्राइड होता है, 44 का सी। चूज द ऑड वन आउट, वेट पैडी बैरली, सब खाने वाला, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो जाएगा इसमें, ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, 45 का डी। 46, आई लाइक द बुक्स हु मतलब होता है लिविंग थिंग के लिए, यहाँ पे इकलौता फिट बैठ रहा है डैट, डैट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, डैट या विच कोई भी रहता हम लोग यूज कर सकते थे। सो आई लाइक द बुक्स डैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज। 47 चलते हैं, आई हैव नो डैश टू यू गोइंग फॉर अ मूवी, 47 का हो जाएगा सी, ऑब्जेक्शन, कोई रोक टोक नहीं है। यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रन, रेड, रेड है तो मस्ट नॉट, मस्ट मत कर देना, मस्ट नॉट की जब भी रेड है तो कभी रोड क्रॉस मत करो। अंकिता डैश डैश कम येट द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर, अंकिता है सिंगुलर है, सो हैज नॉट देखो कहीं है, हैज नॉट हो गया आंसर। डिड नॉट पॉसिबल नहीं क्योंकि पास्ट है।
हैव नॉट हो नहीं सकता क्योंकि अंकिता सिंगुलर है, हैड नॉट मतलब पास्ट है, ये हो नहीं सकता, बतला बसा बचा एक हैज नॉट। लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी, लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी, इसका एक्चुअली अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। तो बायस वाले को छोड़ दो, ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। मिलान इज एन इटालियन सिटी, क्या हो जाएगा इसका, एन इटालियन सिटी, 51 का सी। 52, रॉल्स रॉयस कार आर एक्सपेंसिव, चीप तो होता नहीं, ब्लू होता नहीं, टॉल होता नहीं। चलो 53 नंबर, डैश लैंग्वेजेस डच आर्यन स्पीक, कितना लैंग्वेज आर्यन बोलता है, 53 का बी, हाउ मेनी। दैट्स माई बुक कैन आई हैव, अगर एक से ज्यादा आता तो देम लगाते, लेकिन यहाँ पे डैट यूज किया, अगर दो रहता तो वहां पे देम लगाते, सो यहाँ पे इट लगाओ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ जेलस, जेलस का होता है इनवियस, जेलस का क्या होता है इनवियस। 56, द डैश ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट द कंट्री, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी है, सबसे बड़ा ड्यूटी है ये कि अपने देश की रक्षा करना। मेक्स यू योर चिकन, चिकन नहीं है भाई, ये चेक इन है, जुबान क्यों स्लिप कर रहा है, चेक इन। जब भी हम लोग फ्लाइट में बैठने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे पहले चेक इन करते हैं। चलो, शीतल रन फास्ट, सी वांटेड टू विन द रेस, क्या होगा, शीतल रनिंग फास्ट, फॉर रनिंग फास्ट कोई चांस नहीं, शीतल इज रनिंग फास्ट टू विन द रेस, चांसेस है थोड़ा वो, शीतल रनिंग फास्ट ही, शीतल कोई चांस नहीं, शीतल रन फास्ट टू विन द रेस, डी नंबर सबसे परफेक्ट आंसर। ये हम जब इन्फिनेटिव का क्लास लेते हैं उस टाइम ये चीज को बताए हुए हैं, ये सेम क्वेश्चन बस नाम चेंज होगा, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। ही ब्रोक द लॉक डैश डैश विदाउट हेल्प विद एन आई टू, विद द हेल्प ऑफ, हैमर के हेल्प से उसने लॉक को तोड़ दिया, 59 का बी। 60 नंबर, आरती हैज डिसाइडेड टू अर्न मोर, टू के बाद हमेशा भी वन, तो टू अर्न, टू अर्निंग चांस नहीं, विल अर्न चांस नहीं, तो टू अर्न इकलौता ऑप्शन बचा, तो 60 का हो जाएगा डी। अब यहां से अपना स्टार्ट होता है बुक वाला क्वेश्चन। 60 नंबर, जो बुक एक भी दिन नहीं भी पढ़ के गया होगा फिर भी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के आ सकता है। चलो देखते हैं बुक वाले क्वेश्चन को। 61, 61 का अपना हो जाएगा, फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया द राइटर ब्लेम्स, तो 61 का हो जाएगा बी, द ब्रिटिश रूल। 62, बेंजी ऑन्ड ए कंटेसा कार, 62 का बी। सेबी's पेरेंट न्यू दैट सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय, क्या खरीदने के लिए जाती थी सेबी, बी गॉड्स। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, 64 का सी, रेवेन्यू। डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर इन्वेंशन, 65 का क्या हो जाएगा, फायर। ये सब टेक्स्ट बुक का आंसर है, बुक पढ़े होगे सबका आंसर पता होगा। 66, डैश वाज नानू काका's फेवरेट ड्रेस, क्या था नानू काका का फेवरेट ड्रेस, पठानी कोट। 67 का मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी, ये हिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़े होगे। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ प्रिकेरियस व्हाट, बैलेंस। इंडियन इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच सेंचुरी, तो 69 का सी, 19th सेंचुरी। सी बी टुक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड्स, छोड़ने के बाद वो क्या काम पकड़ा था, पेंटिंग पिक्चर्स। 71 देखते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर इज फ्रॉम विच चैप्टर, किस चैप्टर के द्वारा ये लिया गया है, बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 72, 71 का बी, यस करेक्ट। 72, डैश इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। But believe that I shall make speedier journey is taken from which chapter, 73 का D, sweetest love I do not got. Loeb is man conscious of what, social class. The dash has become dumb to see the leafless tree, 75 का B, sparrow. 76, 76, द प्रेस इंजॉयज द डैश ऑफ द पब्लिक हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, सब लोग इसका तो सब लोग एंजॉय करते हैं ना जब पब्लिक हेल्पलेसनेस हो जाता है। तो हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ डैश यार्ड, किस यार्ड के बारे में ये बात किया जा रहा है, स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाबेटी, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंग्लिश विल टुगेदर फॉर्म ए डैश, 78 का ए, स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश। 79, डैश डज नॉट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, कहाँ का, किस देश के बारे में बात किया जा रहा है, इंग्लिश के बारे में बात किया जा रहा है कि इसका बहुत ज्यादा नेटिव स्पीकर नहीं है, 79 का बी। हु वेर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, फरोहास, 80 का ए। चलो 81 चलते हैं, इंडियन
पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, चाइनीज काउंटर पार्ट्स। ऑब्वियस सा बात है कि चाइना में क्या है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां के पीजेंट्स मतलब होता है क्या, किसान। जॉन टोने फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस, कौन बहुत ज्यादा होपलेस था, 82 का डी, मैन। डैश सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेल्यूर, लोमोब। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टिलिटी इज, ट्रेडिशनल बर्थ जब होता था उसमें बच्चा, जो नवजात बच्चा होता था, उसकी माँ का मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ करता था, सी, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि उसमें मेडिकल डिवाइसेस उतने ज़्यादा थे नहीं। 85, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इस चैप्टर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, 85, 85 का सी, मेटाफोर। 86, 86 का हो जाएगा, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन, ऑब्वियस सा बात है। आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ व्हाट, 87 का डी, स्पीच। 88 नंबर, 87 का हो जाएगा अपना डी, ठीक है। 88, वी सॉ एम्बस लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, 88 का हो जाएगा सी नंबर, फायरहैम। द पोएट इज डैश द स्नेक, 89, 89 का ए, इन ऑफ स्नेक। 90, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश रिलीजन, 90 का बी, पारसी रिलीजन। चलो 91 देखते हैं। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो 91 का हो जाएगा अपना डी नंबर, मिसिसिपी। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ, 92, 92 का ए, सौरो, दुख। देखो क्या होता है, स्टारवेशन मतलब होता है भूख। द नॉर्मल कनकेस्ट मेड इंग्लैंड इंटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ कहाँ का, फ्रांस। 94, लैंजलैंड इज वेल नॉन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, 94 का सी, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी, किस सेंचुरी में एंग्लो सेक्शंस आया था इंग्लैंड, तो 95 का हो जाएगा ए नंबर, 5th। 96, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनोंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ, किसके लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, 96 का सी, मॉडर्न लाइफ। 97, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, क्या कहानी, क्या सुनाते थे वो, उनको कहानी सुनाने का बहुत शौक था ना, स्टोरी। 98, डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन को मार्टिन लूथर जिंग के लिए, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था, तो 98 का हो जाएगा डी, रेशियल, रंगभेद का नीति। 99, नटालिया एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर द ऑक्सन मीडोज, 99 का सी, चुबुको। हाँ ठीक है। 100, इंग्लिश इज ए डैश विंडो टू द वर्ल्ड, 100 का हो जाएगा डी। और आई होप सब लोग चेक करो, देखो किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना आंसर सही हो रहा है। मैक्सिमम लोगों का तो सही होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर काफी अच्छा दे दिया, और ग्रामर जब आसान दे देता है ना, तो ग्रामर आसान देने का ही मतलब है कि तुम्हारे क्वेश्चन को काफी ज्यादा इजी बना देना। तो आई होप कि एटलीस्ट सब लोग 50 में 45 प्लस तो लाओगे ही लाओगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अब कल शायद केमिस्ट्री का एग्जाम है, केमिस्ट्री के आंसर सीट के साथ, उसके आंसर की के साथ। अपना आंसर की इसी टाइम पे आएगा, क्योंकि हम लोग पहले आंसर की को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उसको अपलोड करते हैं। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, और कल का केमिस्ट्री का तैयारी भी तुम लोग अच्छे से कर रहे होगे। होप यू ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से कल एग्जाम देना। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।